प्रियंका गांधी का कहना है कि मोदी जी ऐसे राजा हैं जो भेष तो बदलते हैं पर जनता के बीच में कभी नहीं जाते। क्यों? तो मोदी जी तो कहते हैं कि मैं जनता का नेता हूँ। हाँ जी, मोदी जी जनता के कैसी जनता के नेता है? मोदी जी के लिए अडानी जनता है, मोदी के लिए अंबानी जनता है, मोदी जी के लिए कपूर फैमिली जनता है। मोदी जी के पास आज तक पौने 2 साल में मणिपुर की लोगों से, मणिपुर की बहन बेटियों के परिवार से मिलने का मौका नहीं मिला, उनके परिवार वालों को अपने पास नहीं बुलाया। लेकिन कपूर फैमिली जो है एक सेलिब्रिटी फैमिली है, उसके घर के लोगों को बुला के उनको लिए पूरा टाइम है उनके पास। और उसमें भी वो कह रहे हैं मैं उसको जो है वो मिस कर रहा हूँ। कौन है वो? तैमूर और एक और कोई जहा या जह कौन है, उनके बच्चे जो है, मैं उनको मिस कर रहा हूँ। आपको वो मिस नहीं करे? आप उनको मिस क्यों नहीं करते कि जो बहन बेटियों की नग्न परेड कराई गई उनके माँ बाप को तो आपने एक बार भी मिस नहीं करा। मोदी जी 3-3 घंटे बैठ के साबरमती आश्रम देखने का उनके पास टाइम है, लेकिन जनता के लिए 3 मिनट का टाइम नहीं निकालते वो कभी भी। जो दंगों में मारे गए उनके लिए संवेदना का शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। 3 मिनट का संवेदना, 3 मिनट छोड़ो, 3 लाइनों का संवेदना का कोई शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो फिर वो किस हिसाब से अपने मुंह से कह सकते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ? उनके लिए जनता है अडानी, उनके लिए जनता है अंबानी, उनके लिए जनता है माधवी बुच, उनके लिए जनता है N1 नीतीश बाबू, उनके लिए जनता है नायडू साहब, जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, भ्रष्टाचारी बलात्कारी जितने भी उनके सपोर्ट में, वो सारी उनकी जनता है। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं उनके, क्योंकि उनका काम चल रहा है। उन्हें ईवीएम माता की कृपा से उन्हें लगातार वोट मिल रहे हैं और वो जीत रहे हैं, तो इसलिए उनका घमंड सर माथे पर है। इसलिए वो सोचते हैं कि ये जनता मेरा क्या कर लेगी, जनता के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, वोट तो फिर भी मुझे मिलने ही मिलने हैं। ये जनता कहीं भी वोट दे ले, किसी को भी वोट दे ले, वोट तो मेरे पास ही आएगा घूम फिर के, तो वो जनता की परवाह करेंगे ही क्यों? अच्छा, प्रियंका गांधी का कहना है कि जब भी महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करो मोदी जी से तो नेहरू जी का नाम लेने लगते हैं। क्या हर चीज की जिम्मेदारी नेहरू जी लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके पास एक ही सबसे बढ़िया साफ सुथरा तरीका होता है निकलने के लिए। नेहरू जी की पुरानी बातों में उलझा दो और जो मेरे से सवाल करे जा रहे हैं वो सवाल ना करे कोई भी। वो सवाल मेरे से महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, इन बातों पे सवाल नहीं उठने चाहिए। लास्ट एंड फाइनल नेहरू जी के टाइम पे चले जाते हैं। अब नेहरू जी के टाइम पे आप जा तो रहे हो तो नेहरू जी की उपलब्धियां तो देखो भाई साहब। नेहरू जी ने 1946 में अंतरिम सरकार के टाइम से और 1966 तक लगभग उनका जो है कार्यकाल रहा। 1964 तक, 64 में उनकी मृत्यु हुई थी। 64 तक 14 और 3 17 साल लगभग उनका कार्यकाल रहा। उस 17 साल में उनकी उपलब्धियां तो देखो। आप एक भी उपलब्धि तक पहुंच पाए हो उनकी? एक भी आपने नेहरू जी के बराबर के कद के बराबर की कोई एक नई चीज क्रिएट करी है तो बता दो। क्या मिला था हमें जब देश आजाद हुआ था? क्या मिला था? क्या हालत थी हमारे देश की? 34 करोड़ की जनसंख्या थी और हमारा जो वार्षिक बजट मात्र 193 करोड़ का था। 193 करोड़ का। पर हेड कितना आएगा? मात्र 4 रुपए पर हेड। 34 करोड़ के बजट में 194 अगर आप ले तो 4 या 5 रुपए लगभग, इससे ऊपर का पर हेड बजट नहीं आता। लेकिन उस बजट के बावजूद भी उन्होंने जीडीपी को कहां से कहां पहुंचाया, क्या क्या काम उन्होंने करे, जो इतनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी। IIT बनाए, इसरो बनाए, डैम बनाए, भाखड़ा नागल डैम बनाया, NTPC की स्थापना करी, DRDO की स्थापना करी, तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक क्षेत्र में अप्सरा उर्वशी जिनकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, परमाणु रिएक्टर की स्थापना करी, भाभा परमाणु रिएक्टर की स्थापना करी। देश को जो है 2 युद्ध झेले। 62 का युद्ध उनके टाइम में हुआ, 62 का युद्ध चीन के साथ हुआ, उसकी बाहर निकले उस युद्ध से, कमर टूटी हमारी, हम हारे, लेकिन उसके बाद भी बाहर निकले, उससे देश को ऊपर उठाया। 48 में कबायली युद्ध हमने झेला था, उससे ऊपर उठाया देश को। क्या नहीं दिया उन्होंने देश को? हर चीज उनकी दी हुई है। आज की डेट में नेहरू जी का कर्जदार है देश, मानना चाहिए। जिसने जो काम करा मानना चाहिए। अब नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती पता है सिर्फ एक क्या थी? मैं भी मानता हूँ उस गलती को। 1948 में जो है सरदार पटेल साहब ने RSS पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन नेहरू जी ने दरियादिली दिखाते हुए उस प्रतिबंध को हटा दिया, जिसको आज पूरा देश भुगत रहा है। आज अगर ये RSS नहीं होती तो आज देश की हालात ये नहीं होते। आज हमारा देश 220 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं होता। आज हमारे देश को भूटान, नेपाल और ये बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, अफगानिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे देश, मॉरिशस जैसे देश, और वो पीछे कौन सा एक और देश हुआ था हमारा 5 लाख की आबादी वाला, मालदीव जैसे देश, ये हमें आंखें नहीं दिखाते। आज इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे गृह मंत्री के नाम पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। आज हमारे अजीत डोभाल साहब के नाम पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन ये आज उनकी गलती थी। बस मैं नेहरू जी की इसी गलती से हमेशा खफा रहता हूँ कि उन्हें प्रतिबंध को चालू रखने देना चाहिए था। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीजें हो जाती हैं। बाकी नेहरू जी के जूते में कभी पाँव नहीं डाल सकते, ये कभी नहीं पाँव डाल सकते, नहीं पहुंच सकते उनकी ऊंचाइयों तक ये कभी भी। जितना मर्जी कोशिश कर ले, नेहरू जी रहेंगे। देश को जो है लोग आजादी के बाद से नेहरू और गांधी के देश से ही जानते हैं। मोदी जी के देश से कभी भी ये नाम जाना जाएगा तो मोदी जी के देश में फेक नैरेटिव फैलाने में। अभी हमारा देश विश्वगुरु बना है, परसों अभी पिछले हफ्ते रैंकिंग जारी हुई है। फेक नैरेटिव में, फेक अफवाह फैलाने में, झूठी अफवाह फैलाने में, भ्रामक प्रचार करने में देश को नंबर 1 की उपाधि मिली है। इस मामले में जाना जाएगा। 67 सालों में सारी सरकारें मिलकर मात्र 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा उठाती हैं और हमारे मोदी जी आके 2014 में सत्ता संभालते। आज हमारा देश 220 लाख करोड़ के कर्जे के तले दब चुका है। इस मामले में मोदी जी को जाना जाएगा। छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश, ये नेपाल जैसा देश हमारी 8000 एकड़ भूमि पे कब्जा करे बैठा है और SSB को, सीमा सुरक्षा बल को जो है साफ साफ बोलने की मनाही है। इस मामले पे आप नहीं बोलोगे, ये हालत कर रखी है देश की। तो मोदी जी का कार्यकाल जो है आगे चल के जब गिना जाएगा ना तो सबको पता चल जाएगा कितना बड़ा फेलियर था। सिर्फ इमेज बना रखी है, मीडिया के थ्रू एक इमेज बना रखी है 56 इंची की। बाकी 56 इंच के गुब्बारे में हवा बिल्कुल भी नहीं है।
प्रियंका गांधी का पहला भाषण था संसद में, उन्होंने पहले ही भाषण में कह दिया कि भाजपा जो है कायर है, कायरों के हाथ में ज्यादा समय तक सत्ता रहती नहीं है। क्यों कहा जा रहा है कायर आखिर? देखिए जी, पिछले आप इतिहास पे थोड़ा सा नजर डालोगे, पिछले 10 सालों के इतिहास पे नजर डालोगे, आपको लगातार इस सरकार की कायराना हरकतें एक एक करके सारी सामने नजर आ जाएंगी। कोई भी इन्होंने वादे करे, वो वादे पूरे नहीं करे, वो सारी कायराना हरकत होती है। किसी से आप वादा करके उस वादे को पूरा ना करो तो वो कायराना हरकत मानी जाती है। उसके बाद अगर आप सीमा की सुरक्षा की बात करी जाए तो सीमाएं आज हमारी इतनी सुरक्षित हो चुकी हैं, वो भी कायराना हरकत में आती है। 1962 युद्ध के जो है परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह है, उनका स्मारक बना हुआ था चीन की सीमा पर। 2019 की में गलवान घाटी में होने के बाद जो घटना हुई थी, उसके बाद 2021 में जो है उस स्मारक को जो है चीनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और वो स्मारक जो है खत्म कर दिया गया वहां से। 2 साल तक इस बात को छुपाए रखा कि परमवीर चक्र विजेता का स्मारक जो है वो चीनी कब्जे में चला गया है, छुपाए रखा इस बात को, बाहर नहीं आने दिया गया। तो ये कायराना हरकत नहीं है तो और क्या है? चीन हमारी 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करे बैठा है और उसके खिलाफ इनके मुंह नहीं खुलता, तो ये कायराना हरकत नहीं है तो और क्या है? मणिपुर पौने 2 साल से चल रहा है और मणिपुर की जाके जनता का सामना नहीं कर सकते तो ये कायराना हरकत नहीं है तो और क्या है? नेपाल जैसा छोटा सा देश अपने 100 रुपए के नोट पे हमारे लिपू लेक और काला पानी को जो है, जो हिमाचल में दर्रे हैं उनको जो है अपने नोट पे छाप देता है और उस पर वो आवाज नहीं उठाते, तो ये कायराना हरकत नहीं है तो और क्या है? सारी चीजें एक से एक मेहुल चोकसी को लाएंगे, ललित मोदी को लाएंगे, नीरव मोदी को लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, उनके सबके प्रत्यर्पण कराएंगे, आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। ये तो कायराना हरकत नहीं तो और क्या है? इन सब चीजों को कायराना हरकत में तो गिना जाएगा और किस चीज में? क्या इनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा इन कामों के लिए? नहीं। अच्छा, कांग्रेस जो अब अपने आप को सुरक्षा कवच बता रही है, जनता का कह रही है, जनता का सुरक्षा कर रही है कांग्रेस, तो किस चीज से सुरक्षा की जरूरत है जनता को? इस जो है ये आज की डेट के जो हालात हैं उनसे सुरक्षा के लिए कांग्रेस जो है अपने आप को सुरक्षा कवच कहती है। जनता की आवाज दबाई जा रही है, जनता को बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, कहीं कोई आवाज नहीं उठाने दी जाती किसी को भी। जो भी पीड़ित पक्ष है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो और दूसरे अल्पसंख्यक हो, हर जगह सबके साथ जो है आज की डेट में अत्याचार हो रहा है। दलितों पे पेशाब करने, मुंह पे उनके पेशाब कर दिया जाता है, दलितों को घोड़े नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ऐसे लोगों की उनकी आवाज क्यों नहीं उठती? उनकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस है ना। संभल की अभी बात करें तो संभल में आपने देखा क्या हालत हुई थी? 6 लोग मरे। हाँ जी, 1 मिनट। संभल में 5 लोग मारे गए और उसके बाद ये जो घटना आकार लेके गई, तो उसके बाद किसी भी आप सत्ताधारी पक्ष में किसी भी एक नेता का, किसी भी एक व्यक्ति का कोई ट्वीट दिखा दीजिए, कोई उनकी सहानुभूति की 2 लाइनें दिखा दीजिए। योगी जी ने उनके लिए सहानुभूति की लाइन कही हो, ठीक है जी, दंगा फसाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, जो भी कुछ हुआ, लेकिन जान तो गई ना। किसी भी किस्म से लोगों ने जान तो गंवाई। अपनी उस जान के लिए क्या उनकी तरफ से कोई भी एक संवेदना का शब्द आया? कोई संवेदना का शब्द आया? नहीं आया। ना योगी जी का आया, ना मोदी जी का आया, ना इनके मंत्रिमंडल में से किसी का आया, किसी का कोई शब्द नहीं आया। तो ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए वो हाथरस जो है रेप पीड़िता जो लड़की थी, 4 साल आज हो गए, अभी राहुल गांधी जी उनके परिवार से मिलकर आए हैं। 4 साल में पहले उनके लिए जबरदस्त घोषणाएं करी गई थी, आज उनमें से एक भी घोषणा पूरी अभी तक होती हुई नजर नहीं आई। 4 साल हो गए इस बात को, और ये बात काफी टाइम से उठ रही थी कि उनके लिए घोषणा तो कर दी गई है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। अब जब वो जमीनी हकीकत देख के आए तो क्या ये इसलिए सुरक्षा कवच नहीं है? अभी उन लोगों को अब थोड़ा सा फिर से दोबारा से सक्रिय होगा प्रशासन, फिर एक आध घोषणा और कर देगा और फिर ठंडा बैठ जाएगा। 2018 में अमन मिश्रा नाम के एक लड़के की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसके लिए बकायदा इसी तरह से हिंदू मुस्लिम एंगल से उसके लिए बकायदा जो है वो घोषित करा गया था, मुआवजा घोषित करा गया था, नौकरी उसके परिवार में देने की घोषणा करी थी। 2018 से आज 2024 आ गया, 6 साल हो गए। 6 साल से उसके परिवार वाले अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। अब वो जाके धरने पे बैठे हैं, तो पीछे जब वो धरने पे बैठे तो उनको धरने से उठा दिया गया। 2 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसकी जांच के लिए, उसकी निष्पक्ष जांच के लिए उसके माता पिता धरने पे बैठे, पत्रकार ने एक उनका साथ दिया, एक पत्रकार ने उनकी आवाज उठाई, पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया, उसको नंगा करके घुटनों के बल बैठा के उसकी फोटो वायरल करी गई उसका साथ देने के जुर्म में, और उनके माँ बाप को आज तक न्याय नहीं मिला। तो इसीलिए जनता का कवच तो कांग्रेस ही बन सकती है ना। ये लोग तो अगर इनके राज में तो आप देखो तो हर जगह बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लगातार एक ही बात आपको सुनने में मिलेगी, लगातार मारो काटो दफन कर दो, मार देंगे गाड़ देंगे दफन कर देंगे, इसके अलावा कोई बात ही नहीं मिलती इनके मुंह से कभी भी। क्या कहना है? देखिए प्रियंका गांधी कह रही है कि अपना काम क्यों नहीं गिनाते मोदी जी, हमेशा नेहरू जी का नाम क्यों लेते? अब कितनी बार गिनाया जाए? पूरे साल तो हो गए गिना के, आप इनकी गिन लो शर्मा जी। ये मतलब कहने का मतलब ये 10 साल से क्या कर रहे हैं? कर ये रहे हैं कि अगर इनसे महंगाई बेरोजगारी किसी चीज पे सवाल पूछता है विपक्ष तो वो उसको मुसलमान के तराजू में तौल देते हैं। ये कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनसे कोई सवाल करता है तो वो मुसलमान के तराजू में तौल देते हैं कि तुम मुसलमान हो, सवाल मत पूछो। अरे भाई, इस देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपसे ही सवाल करेंगे लोग।
महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों पे, हाँ, रिक्शा वाला, पटरी वाला सब परेशान है, छोटे छोटे दुकानदार परेशान है। वो तो सवाल करेंगे, अगर सवाल करेंगे तो नहीं, मुसलमान की तराजू में तौल दो इनको। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, प्रियंका गांधी का कहना है कि देश में अभी ऐसा माहौल हो गया जैसे अंग्रेजों के समय में हुआ करता था, इतना जनता डरती है। अब भाई है ही है, जब किसानों पे बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को तुम खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल देते हो और उनको उनके जूतों में कील ठोकने की कोशिश करते हो, तो क्या देश है ये, बताइए आप। तो मोदी जी तो कहते हैं ना, जनता के लिए लगातार काम करते हैं 24 घंटे। जनता के लिए काम नहीं करते, हाँ। जनता को एक दूसरे से अलग कर दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि ये देश के लिए काम करते हैं। 140 करोड़ की बात करने वाले 140 करोड़ की लोगों को अलग कर दिया। तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। और फिर क्या किया, फिर क्या नारा लगाया, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, और उधर उद्योगपति सारे लूटे जा रहे हैं, उधर कह रहे हैं तुम लूटो। मैं जानता हूँ इन लोगों को, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक कहावत कहते हैं, माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। अरे अपनी माँ की तो सेवा होती नहीं है। यहाँ इस देश में कुछ लोग ऐसे लोग हैं सनातनी कि अपनी माँ की सेवा नहीं होती है, उस माँ को तो लात मार के बाहर भगा रखा है। अच्छा। और वहाँ कहते हैं माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। ऐसे कौन से सनातनी, मैं बताऊँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ कौन से सनातनी है। तो मतलब इस बात से सहमत है कि प्रियंका गांधी कह रही है कि मोदी जी जो है, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ भी नफरत फैला देते हैं। बिल्कुल, नफरत से देश नहीं चलता। कोई भी दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लो, अगर नफरत से चला हो। आज रसिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, इजराइल में और उसमें ईरान में हुआ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। नफरत से कोई देश नहीं चलता है, मोहब्बत से दोष चलता है। पर भाजपा तो कहती है मोहब्बत की दुकान पे जो कांग्रेस चल रही है उल्टा नफरत फैलाती है, कहती है मोहब्बत की दुकान है। तो इन्हीं से पूछो ना, ये मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं, पूछो ना, पूछो। आप लोग जाके, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, ये आप जाके पूछो ना उनसे, आप पूछिए कि ये क्या कर रहे हो तुम। भाई ये नफरत नहीं है तो क्या है भाई। आप अगर हमारा कोई समझौता है मंदिर मस्जिद पे, तो मुसलमान को भी मेज पे बिठाओ ना, और उस मेज पे तुम भी बैठो, और दोनों सलाह करके इस देश को आगे ले जाओ। और तुमने देश को नारा दे दिया, नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो, ये क्या मतलब हुआ, बताओ जी। हाँ, क्या कहना है, देखिए प्रियंका गांधी का आज पहला भाषण था, उनका कहना है कि कायर के हाथ में ज्यादा समय सत्ता नहीं रहती है, मोदी जी को कायर बताया जा रहा है, क्या कहना है इसमें? नहीं देखे हैं आप कुछ। तो इस बयान पे क्या कहना है कि कायर बोला जा रहा है मोदी जी को? नहीं, कायर तो नहीं बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो लगता है काम उनके हैं ऐसे कि उनको बोला गया ऐसा? ना ऐसा कुछ नहीं। काम पसंद आता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो तो कह रही है कि देखिए देश में ऐसा माहौल बना दे कि जनता अपनी बात भी नहीं रख पाती है सामने, अब आंदोलन करने से डरती है, बात सरकार के सामने बात ही नहीं रख पाती है। नहीं, ऐसा तो माहौल नहीं है। हाँ, ठीक।